हेलो एवरीवन, आते हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में एक इक्वेशन हम लोगों को दी हुई है। इक्वेशन लिखी है कि 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, ये इक्वेशन हम लोगों को दी हुई है। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एक और इक्वेशन हमें लिखनी है अपनी तरफ से, अपने माइंड से सोच करके एक इक्वेशन हमें लिखनी है। और वो इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखनी है कि फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट करने लगे। यानी कि जो इक्वेशन ये हमें दी हुई है, इसके साथ हमें एक और इक्वेशन अपने माइंड से सोच के ऐसी लिखनी है कि अगर इन दोनों इक्वेशंस की मैं कंपैरिजन करूं तो लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट होनी चाहिए, यानी कि प्रतिच्छेद करनी चाहिए लाइन। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। तो पहला इक्वेशन हमें ये दिया हुआ है। दूसरा इक्वेशन हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि लाइन हमारी प्रतिच्छेद करने लगे, यानी कि लाइन इंटरसेक्ट करने लगे। तो हमें पता है कि लाइन इंटरसेक्ट कब करती हैं, तो यहां पे लिखेंगे we know that if a1 upon a2 not is equal to b1 upon b2, then the lines are intersect। ठीक है, लाइंस आर इंटरसेक्ट। ठीक है, इंटरसेक्ट करती हैं लाइंस। हिंदी में बता देता हूं, हम जानते हैं कि यदि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमें इक्वेशन बनानी है। मतलब ये इक्वेशन जो दे रखी है, इसके ही जैसे हमें दूसरी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनानी है कि जो a1 अपॉन a2 बराबर ना हो b1 अपॉन b2 के। तो सेकंड इक्वेशन हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। यहां लिख देता हूं मैं 3x - 2y + 10 = 0। जरूरी नहीं है आप ये इक्वेशन लगे, अपने दिमाग से कुछ भी इक्वेशन आप लिख सकते हैं। इसी के जैसे आप कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं। आपको इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखनी है, बस जो a1 अपॉन a2 बराबर ना हो b1 अपॉन b2 के। बस ये इक्वेशन जरूरी नहीं है, आप यहाँ पे 5 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। आप कहने का मतलब, अब मैं अगर कंपैरिजन करके देखूं तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 कंपैरिजन करते हैं तो a1 हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, और a2 कितना हो जाएगा, 3 है, ये रहा। ठीक है, और b1 कितना है मेरा, b1 मेरा ये है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देता हूं। और b2 मेरा ये है -2, तो -2 लिख देता हूं। अब देखिए 2 अपॉन 3 और यहाँ पे है 3 अपॉन -2। क्या ये बराबर दिखाई दे रहा है आपको? नहीं है, बराबर नहीं है। तो क्या हो जाएंगे, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। समझ आई बात? तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। ऐसे ही आपको इसका सेकंड पॉइंट करना। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, इक्वेशन यही रहेगी, फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी यही रहेगी, हमें सिर्फ सेकंड इक्वेशन उसके अकॉर्डिंग बनानी है जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट। अब सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि लाइंस जो हैं वो पैरेलल हों।
लाइंस पैरेलल कब होती हैं? जब A1 अपॉन A2 तो बराबर होता है B1 अपॉन B2 के, बट नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो हमें उसी हिसाब से अब सेकंड इक्वेशन हमेशा हर केस में चेंज हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन वही रहेगी, सेकंड इक्वेशन हम अपने हिसाब से हर केस में चेंज कर देंगे, क्योंकि हर केस में वो कंडीशन जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो अब यहां पे हम लिखेंगे कि वी नो दैट इफ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, देन द लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, तो लाइन कब पैरेलल होती है? जब A1 अपॉन A2 बराबर होता है B1 अपॉन B2 के, बट नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो हम यहां पे लिख लेते हैं कि हम जानते हैं कि यदि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो रेखाएं समांतर होती हैं। समझ आई बात? तो अब क्या करेंगे, हम दूसरी इक्वेशन लिख लेंगे। हम दूसरी इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखेंगे कि A1 अपॉन A2 तो बराबर हो जाए, A1 अपॉन A2 बराबर हो जाए B1 अपॉन B2 के, पर C1 और C2 बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसा लिख लेते हैं हम। तो पहली इक्वेशन तो यही रहेगी हमारी। पहली इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है। तो हम क्या लिख लेते हैं, पहला वाला तो लिख लेते हैं हम, जैसे 4x लिख लिया मैंने, 4x। अब 4x यहां पे 2x था, मैंने यहां पे 4x लिख दिया, उसका 2 गुना करके। तो इसका भी ना मैं 2 गुना ही कर दूंगा, क्योंकि हमें ये दोनों बराबर चाहिए। A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 चाहिए, है ना। तो यहाँ पे 3y है ना, तो मैं यहाँ पे प्लस का 6y कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें तीसरा वाला जो C1 है और अपॉन C2 जो करेंगे हम, वो हमें बराबर नहीं चाहिए। तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, दोगुना लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, माइनस का या प्लस का, 7 9 10 कुछ भी लिख दो है, और इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब कंपैरिजन करके देखते हैं। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। तो वैल्यूज में पुट कर देता हूं, A1 अपॉन A2। तो A1 क्या रहेगा, A1 तो हमारा 2 रहेगा ये वाला, और A2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो A1 हमारा 2 और A2 हमारा 4। समझ आई बात? काट देते हैं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि 1 अपॉन 2 आ जाती है। अच्छा, B1 क्या है हमारा, ये रहा 3, और B2 क्या है, ये रहा जो अभी हमने लिखा था 6, यानी कि 3 अपॉन 6। काट देता हूं मैं, तो 1 और ये 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2। अब C1 अपॉन C2, तो C1 कितना है, -8, और C2 कितना है, +7। तो -8 और प्लस का 7 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे A1 अपॉन A2 यानी कि 1 अपॉन 2, ये रहा। B1 अपॉन B2, ये भी 1 अपॉन 2, तो ये तो दोनों बराबर हैं। अब C1 अपॉन C2 क्या है, -8 अपॉन 7, ये बराबर नहीं है, है ना। तो A1 अपॉन A2 तो बराबर है B1 अपॉन B2 के, बट नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो क्या हो जाएगा, लाइन्स आर पैरेलल। समझ में आ रही है बात? रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। रेखाएं समांतर हैं। समझ आई बात? अब तीसरा पॉइंट जो है, तीसरे पॉइंट में हमें क्या करना है, तीसरे पॉइंट में बताना है कि जो लाइंस हैं वो कोइंसिडेंट हैं, यानी कि रेखाएं संपाती बतानी है। अब की बार रेखाएं संपाती कब होती हैं, रेखाएं संपाती तब होती हैं जब A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। यानी कि जो इक्वेशन हमें फर्स्ट में दे रखी है, बिल्कुल उसी तरह की हम इक्वेशन दूसरी भी लिख सकते हैं, तो भी बराबर हो जाएंगे। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 बराबर होंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशन इक्वल होंगी। अगर सेम नहीं लिखना चाहते तो हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इस दूसरी इक्वेशन में 2 का 4 कर देंगे,
3 का 6 कर देंगे, -8 का -16 कर देंगे, क्योंकि 1/2 1/2 1/2 आ जाएगा तीनों। ठीक है, मतलब कहने का मेरा ये है कि इक्वेशन हमें कुछ इस तरह से करनी है जो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 हमारा आ जाए। ठीक है, तो थर्ड पार्ट 6 क्वेश्चन का आप मुझे अपने आप से करके दिखाओगे। ठीक है।